नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर निबंध है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। विधाता की इस अनोखी सृष्टि में नर और नारी इस जीवन के दो ऐसे पहिए हैं जो दाम्पत्य बंधन में बंधकर सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। परंतु वर्तमान समय में अनेक कारणों से लिंग भेद घृणित रूप से सामने आ रहा है, जो पुरुषसत्तात्मक समाज में कन्या भ्रूण हत्या का पर्याय बनकर बालक बालिकाओं का समान अनुपात बिगाड़ रहा है, जिसके कारण आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी समस्या का नारा देना हमारे लिए शोचनीय है। यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी श्रेष्ठ परंपरा वाले देश के लिए यह नारा कलंक के समान है। वर्तमान में मध्यवर्गीय समाज बालिकाओं को पढ़ाने की दृष्टि से अपनी परंपरावादी सोच को ही महत्व देता चला आ रहा है, क्योंकि वह बेटी को पराया धन ही मानते हैं। वहीं बेटे को कुल की परंपरा बढ़ाने वाला वृद्धावस्था का सहारा मानते हैं। इसलिए बेटी को पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी में दहेज देना आदि बेवजह भार मानते हैं। इस तरह कुछ स्वार्थी सोच वाले कन्या के जन्म को ही नहीं चाहते, इसलिए वो चिकित्सा के साधनों के द्वारा गर्भावस्था में ही लिंग परीक्षण करवा कन्या को जन्म होने से रोक देते हैं। आज के समाज की बदली मानसिकता के कारण लिंगानुपात घटने का कारण बन रहा है। विभिन्न दशकों में हुई जनगणना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सन 2011 की जनगणना के आधार पर बालक और बालिकाओं का अनुपात 1000 पर 900 के आसपास पहुंच गया है। इस लिंगानुपात के बढ़ते अंतर को देखकर भविष्य में वैवाहिक जीवन में आने की कठिनाइयों के प्रति समाज में ही नहीं, सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। इस चिंता से मुक्त होने की दिशा में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति सबसे पहले दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समय जून 2014 को संबोधित किया, जिससे इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका संरक्षण और सशक्तिकरण किया जाए। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस अभियान का मुख्य मंत्रालय रहेगा, जो कि परिवार का कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लिंग परीक्षण के आधार पर बालिका भ्रूण हत्याओं को रोकने के साथ बालिकाओं को पूर्ण संरक्षण तथा उनके विकास के लिए शिक्षा से संबंधित उनकी सभी गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी होगी। उसको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास के कार्यक्रमों में मीडिया माध्यम से हर तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। संविधान के माध्यम से लिंगाधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही लिंग परीक्षण प्रतिबंधित होगा। बेटी इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य उपहार है। वे लोग खुश नसीब होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। इंसान को बेटे की प्राप्ति भाग्य से और बेटी की प्राप्ति सौभाग्य से मिलती है, मगर कुछ लोग बेटे के मुंह में गर्भ में पल रही बेटी की हत्या करवा देते हैं। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं, मगर पैसों की लालच के खातिर लोग कुछ भी करने के लिए बेखौफ होकर कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जनता और सरकार ने लिंग परीक्षण को अपराध घोषित करके कठोर दंड का प्रावधान किया है। फिर भी चोरी छिपे यह काम चल रहा है। इसमें डॉक्टर तथा परिवारजनों का सहयोग रहता है। इस समस्या का हल तभी संभव है जब लोगों में लड़कियों के लिए हीन भावना समाप्त हो, पुत्री और पुत्र में कोई भेद न किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज के मस्तक पर कलंक है। इस महापाप में किसी तरह के सहयोग करने वाले को समाज से बाहर कर देना चाहिए और कठोर कानून बनाकर दंडित किया जाना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या मानवता के विरुद्ध अपराध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कई चरणों के साथ पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने इसके लिए सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के ऐसे 100 शहरों का चयन किया है जहां लिंगानुपात सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इन स्थानों पर सरकार की संपूर्ण मशीनरी सहित गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पूरा ध्यान केंद्रित कर कुछ त्वरित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
इसमें कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण पाबंदी, ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोरतम सजा की व्यवस्था, बेटियों की शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण कर उन्हें समाज के सभी विकास कार्यों में समान भागीदारी प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। इस समस्या के निदान के लिए हमें रूढ़िवादी सोच को परित्याग करना चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त रखते हुए संतान उसी की देन है और लड़का लड़की एक समान है। हम किसी का भी भाग्य विधाता नहीं है। ईश्वर द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है, इसलिए ईश्वर ही करता है, हम नहीं। इस प्रकार की परिवर्तित सोच से ही बिगड़ते लिंगानुपात में सुधार होगा और बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा। हम समझ जाएंगे कि बेटी घर का भार नहीं, घर का रोशनी होती है। फिर दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।